लोगों को है जिनको वर्क फ्रॉम ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं है, सारी वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मैंडेट कर रही है। ऐसे क्या रीजन है उनको हम जानते हैं पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट होगा हाउ मेनी डेज आर मैंडेट। टीसीएस की 5 डेज वर्किंग ऑफिस कर दिया जी हाँ एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक एजेंडा। आज मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब इसकी जरूरत उन लोगों को है जिनको वर्क फ्रॉम ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे कि आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीधा हम टॉपिक्स पे आते हैं कि आज हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्यों सारी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनियां वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरफ बढ़ रही हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा था वर्क फ्रॉम होम से, बट फिर भी वो सारी वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मैंडेट कर रही है। ऐसे क्या रीजन है उनको हम जानते हैं पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट होगा हाउ मेनी डेज आर मैंडेट नाउ, benefits we are getting from work from home। थर्ड पॉइंट होगा एक्चुअल रीजन फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस। और फोर्थ पॉइंट होगा डार्क सीक्रेट फॉर कॉलिंग एम्प्लॉइज इनटू द ऑफिस। सो पहला पॉइंट, कितने दिन मैंडेटरी कर दिया है आईटी सर्विस कंपनियों ने ऑफिस में आने के लिए। तो हम स्पेशली बात करेंगे अभी टीसीएस की। टीसीएस से एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि उन लोगों ने 5 डेज वर्किंग ऑफिस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुना आपने, उन लोगों ने 5 डेज वर्किंग ऑफिस कर दिया। पहले ये 3 डेज था। अब आपको पता ही है कि कोई भी एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी अगर अपनी पॉलिसीज में रिन्यूएशन करती है तो आपको पता है बाकी सारी कंपनियां धीरे धीरे बकरी की तरह सारे लोग अपनी कंपनीज में चेंज कर देते हैं पॉलिसीज, राइट। तो अभी ये टीसीएस ने स्टार्ट किया है वर्क फ्रॉम ऑफिस 5 दिन का। अब धीरे धीरे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एचसीएल ये सब लोग भी वर्क फ्रॉम ऑफिस करने वाले हैं 5 डेज का। तो मैं बात करूँ टीसीएस की, तो टीसीएस से अभी सिर्फ कुछ डोमेन्स को मेल आया है। बेसिकली मैं बात करूँ कि इंश्योरेंस डोमेन हो गया या फिर ये बैंकिंग डोमेन हो गया, इन डोमेन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको 5 डेज मैंडेटरी बिल्कुल कर दिया स्ट्रिक्टली। बट हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी सेम 3 डेज वर्किंग पर रखा गया है। एंड टीसीएस की तरफ से एक चीज बहुत ज्यादा आ रही है कि यार लोगों को ऑफिस तो बुला रहे हैं, ये मैंडेटरी कर रहे हैं, बट वहाँ पे लोग जाते हैं और कैफेटेरिया में, रिसेप्शन में जाके अपना काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई भी ओबीसी अवेलेबल नहीं है जिससे वो काम कर सके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट फिर भी लोगों को वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए लोग चाहिए। सो हम बात करें वर्क फ्रॉम ऑफिस की बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट तो बहुत सारे थे यार। अपने टाइम को हम आराम से इजीली मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है अगर हम ज्यादातर प्रोजेक्ट हमारे पास यूएस सपोर्ट के होते हैं, यूरोप के होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा नाइट तक सपोर्ट देना होता है। तो अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाके पहले वहां पे सपोर्ट देते हैं, फिर घर आके भी स्टार्ट करते हैं दोबारा और इनिशियली स्टार्ट करते रहते हैं। बट यही हमारा अगर वर्क फ्रॉम होम से चल रहा था तो आराम से हम अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे थे। प्लस हमारा जो आने जाने का खर्चा था, प्लस जो ट्रैफिक और दिमाग की माथा पीछे, वो सारी थोड़ा कम हो रखी थी। तो जैसे कि हम ज्यादा फोकस कर पा रहे थे काम की तरफ। और ये बात सारी रिपोर्ट से भी आई है कि आप वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे थे सारे लोग, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस से। तो यार अब बात करते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है ये वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाने का। मतलब इन लोगों ने ऑफिस बनाना स्टार्ट किया है तो उसका रीजन क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं यार उनका रेंट बच रहा है, उनकी सीट्स अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑफिस बॉय रखते हैं, उन लोगों का खर्चा बच रहा है, कॉफी की चीजें बच रही हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो उनकी ऑलरेडी सेव हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आ रहा है, फिर भी ये लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस से बुलाने में क्यों तैयार हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो एम्प्लॉय भी अपना 100% दे रहा है यार, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है वर्क फ्रॉम होम से एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस से। बट फिर भी ये लोग अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप। तो आइए इसके डार्क सीक्रेट जानते हैं कि एक्चुअल रीजंस क्या है, व्हाई दे आर कॉलिंग टू ऑफिस टू एवरी एम्प्लॉय, उसका रीजन क्या है। तो पहले रीजन पे आते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, जितने भी बड़े बड़े टावर्स बन रखे हैं जो कंपनी ओन करती है, उसके नीचे शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, प्लस मतलब काफी घूमने फिरने का चीजें ओपन कर दी हैं। तो ये सब चीजें ओपन कैसे होती है, ओपन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का क्राउड आएगा, वो शाम को जाता है, थोड़ा घूमते शॉपिंग करते हुए चला जाता है, थोड़ा एंजॉय करते हुए चला जाता है, एक कैफेटेरिया में बैठ के, कैफे में बैठ के कॉफी शॉफी पी के चला जाता है। तो इस टाइप से उन लोगों का खर्चा भी निकल रहा था, प्लस उनकी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप बात करें स्ट्रेंथ की, एक बिल्डिंग में कम से कम 5 से 6 हजार एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसमें से अगर 1000-2000 एम्प्लॉय भी कॉफी डेली पीते ही पीते हैं, बाकी कुछ और पीते हैं, तो मतलब मेरा जो पीने का मतलब कि कुछ और खाते हैं, कुछ कहीं और अपनी चीजों को खर्च करते हैं पैसों को, तो एक पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे कंपनियों को काफी प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी क्या करती है, उन चीजों को लीज पे लेके रखती है, और लीज पे रखने से उनको कहीं चढ़ाना होता है। तो अगर वो कैफेज वगैरह के रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो उन लोगों को पैसा कैसे देगी। तो एक डार्क सीक्रेट ये भी है कि वहां से पैसा आए ताकि कैफेटेरिया दोबारा चालू हो, टेंडर दोबारा निकले और दोबारा इन लोगों के पास इन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम्स बढ़े।
तो इस चक्कर में ये लोग ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आपको मैं बता दूं, NASDAQ एक अमेरिकन स्टॉक बेस्ड कंपनी है, उसने एक सर्वे रन किया था, एक ट्रायल रन पे एक सर्वे स्टार्ट किया था, जिसमें कि उसने कहा था आपने आधे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम पे रखा और आधे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम ऑफिस रखा। और थोड़े दिनों बाद कंपैरेटिवली जब चीजों को मेजर किया, सारे फैक्टर मेजर्स किए, तो पता लगा कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा थी वर्क फ्रॉम ऑफिस वालों से। बट स्टिल पीपल आर कॉलिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो यार 100 बात की एक बात बोलूं, ये लोग ऑफिस इसलिए बुला रहे हैं ताकि एम्प्लॉय नाटक करें आने में और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, उनको कंपनी से बाहर कर सके। क्योंकि अगर कंपनीज ऐसे ले ऑफ करती है, वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है चीजों में सारी IT कंपनी, तो अगर वो इस तरह से निकालती है तो उन पे इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज खुद पे खुद रिजाइन डाल के यहाँ से चले जाएंगे। मतलब ऑफिस बनाना स्टार्ट कीजिए और एम्प्लॉय अपना आप यहाँ से छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे। और ये चीज़ पास्ट में काफ़ी देखी भी गई है। मतलब मेरे दोस्तों ने वैसा किया है कि अगर उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और कोई न्यू कंपनी अगर वो ज्वाइन कर रहा था, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि यार वर्क फ्रॉम ऑफिस है कि वर्क फ्रॉम होम है। मतलब तो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है तो कितना 2 दिन है ना, या पहली बात तो ना ही हो भी तो 2 दिन हो बस। मतलब ऐसे लोगों को ज्यादा चूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, वर्क फ्रॉम होम कर करके ऐसी आदत पड़ चुकी है 3 साल कि जब ऑफिस स्टार्ट होंगे तो लोगों को आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि यहाँ से बाहर ही जाना ज्यादा बेटर है, अपने घर पे रह काम करेंगे, कुछ पैसे सेव होंगे, तो वो दूसरी जॉब सर्च कर लेते हैं। तो इस बेसिस पे ये अपने आप कंपनियों से फिल्टर आउट कर लेंगे और इनका कुछ इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो एंड इस इन्फॉर्मेशन को फैला दो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।